हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसर्ट विद के सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसर्ट विद के सर के साथ। देखिए, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस की बात की थी हमने उसमें, और हमने राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस में गवर्नर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। एंड सीएम चल रहा था हमारा, मुख्यमंत्री चल रहा था हमारा। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, देखो राज्यपाल हमने टोटली कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको राज्यपाल से रिलेटेड क्लासेस चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट के या हमारी लाइव क्लास के, जो लाइव क्लास वाला जैसे ही आप चैनल पर जाओगे तो लाइव क्लास वाला ऑप्शन होता है, जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे हमारी दोनों क्लास हैं, दो पार्ट हैं सीएम के, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। सॉरी, गवर्नर के दो पार्ट हैं, तो दोनों पार्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। देन उसके बाद में स्टूडेंटों की डिमांड पर हमने सीएम मुख्यमंत्री की क्लासेस लाना भी स्टार्ट किया, और मुख्यमंत्री की ऑलमोस्ट क्लास होने ही वाली थी, तो फर्स्ट वाले पार्ट में लाइट चली गई थी आपको, जैसे कि बताया, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट हमने इसीलिए बनाया है, और सेकंड वाले पार्ट में हम बताने जा रहे हैं मुख्यमंत्री से संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रोविज़न अपने बाकी थे, उन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो क्लास होने वाली है वो सीएम से संबंधित होने वाली है, मुख्यमंत्री से संबंधित होने वाली है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप स्कूल लेवल में भी हो और आगे चल कर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो, तो आप अभी से अपने आप को तैयार कर सकते हो। और ये क्लासें होने वाली हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जो स्टूडेंट वीएसटीसी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, आपके टाइम को ख़राब ना करते हुए। देखिए, अगर हम सीएम की बात करें तो हमने यहाँ तक तो सारा कंप्लीट कर ही लिया था, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। हाँ, अगर मैं बात करूँ आपसे, ये जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है, मतलब ये जो क्लासें होने वाली है हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि हमारी जो पीडीएफ है वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है वो भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है वो भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक तो फर्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। हमने यहाँ पर नोट्स की पीडीएफ भी दी है, और जो एक डिजिटली पीडीएफ बनती है वो भी हमने प्रोवाइड कराई है। हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है जो हमारे चैनल का नाम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट विद के.एस सर। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर जाकर के इस पीडीएफ को फ्री में इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए अब राजस्थान से संबंधित सीएम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यहाँ से जो अब हम बताने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से आते हैं सीएम में। या तो देखो, अगर अपन बात करें जैसे कि बीएसटीसी, पशु परिचर, इन सब एग्जाम में क्या होता है स्टूडेंट कि या तो आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, या नियुक्ति से या शपथ से, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आते हैं इनसे, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करें हम, तो ध्यान से देखना है। हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे 7 अप्रैल 1949 को, याद रखना है आपको। हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे 7 अप्रैल 1949 को, ठीक है। हीरालाल शास्त्री बिकम द नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर ऑन 7 अप्रैल 1949, ठीक है। अब सेकंड वाला देखना आप ध्यान से। देखिए, सेकंड वाले की बात कर दो, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। ध्यान रखना है आपको, अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखना है आपको टीकाराम पालीवाल थे। कौन थे? राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, ठीक है। तो टीकाराम पालीवाल बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको ये जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है। जय नारायण व्यास निर्वाचित, ध्यान रखना है आपको, जय नारायण व्यास एक तो निर्वाचित भी थे और ये मनोनीत भी थे। तो जय नारायण व्यास निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान के जो जय नारायण व्यास राजस्थान के निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री थे, याद रखना है। जय नारायण व्यास वॉज द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के। याद रखना है कि मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के कितने बार? 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे। वो भी कब से कब तक?
1957 से लेकर के 1971 तक। कब से कब तक? 1957 से लेकर के 1971 तक। तो मोहनलाल सुखाड़िया वॉज द चीफ मिनिस्टर 4 टाइम्स 1957 टू 1971। याद रखना है आपको, कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के, तो याद रखना मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्ट क्या है। बरकतुल्ला खान राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। अभी अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखना है बरकतुल्ला खान। याद रखोगे, बरकतुल्ला खान राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे, तो याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए, ये फैक्ट हैं, इनमें समझाने जैसा मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं स्टूडेंट्स, तो फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, तो थोड़ा आप इनको फैक्ट को याद रखिए। फिर भी हाँ, अगर आप इनकी हिस्ट्री में जानना चाहो तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बट वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, उस वजह से हम यहाँ पे केवल आपको फैक्ट के रूप में इनको बता रहे हैं। वैसे ये आप समझ सकते हो ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें भी आपको समझ में आ सकती हैं इनकी हिस्ट्री में अगर अपन देखेंगे जा करके तो, बट वो क्या है, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और हमारा इस क्लास को मतलब इन सभी क्लासेस को बनाने का पर्सपेक्टिव होता है कि स्टूडेंट को कम टाइम में चीज़ अच्छी प्रोवाइड कराएं हम, ठीक है ना, तो उस वजह से हम आपको डायरेक्ट सीधा फैक्ट बता रहे हैं। देखिए, इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, मतलब बरकतुल्ला खां की पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी। याद रखना है आपको, बरकतुल्ला खां की पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, भैरव सिंह, ये भैरव सिंह नहीं है, ये गलत लिख दिया है यहाँ पर, भैरव सिंह नहीं है, भैरव सिंह है ये। भैरव सिंह शेखावत, एक ही बार आएगा, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ उपराष्ट्रपति भी रहे और यह पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो याद रखना है, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और ये मुख्यमंत्री के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रहे थे। तो याद रखना है, मुख्यमंत्री के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रहे थे, कौन? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक लिस्ट दी है, लिस्ट देखिए आप, और इस लिस्ट को मतलब ये जो PDF है सारी की सारी, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ और फ्री में आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट दी है, लिस्ट में देखिए स्टूडेंट्स, मोहनलाल सुखाड़िया, जैसे हमने देखा मोहनलाल सुखाड़िया कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं भाई? 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो एक इधर लिखा है हमने कौन CM का नाम क्या है, इधर लिखा है कितनी बार बना है। तो मोहनलाल सुखाड़िया कितनी बार बने हैं बच्चों? 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। हरिदेव जोशी कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं बच्चों? 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भैरव सिंह, यहाँ पर सही लिखा है, भैरव सिंह शेखावत ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के। अशोक गहलोत जी ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के। वसुंधरा राजे ये कितनी बार मुख्यमंत्री बनी है राजस्थान की? 2 बार। तो ये आपको याद रखना है, ये लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, वहाँ से भी इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो भैरव सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान के, अशोक गहलोत 3 बार और वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आगे शिवचरण माथुर, तो शिवचरण माथुर कितनी बार बने हैं? तो शिवचरण माथुर बने हैं 2 बार। कितनी बार बने हैं? 2 बार बने हैं। और जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास कितनी बार बने हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के? 2 बार। तो याद रखना है, जय नारायण व्यास भी राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज़्यादा टाइम तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले कौन है, तो ऑब्वियसली बात है मोहनलाल सुखाड़िया, क्योंकि ये 4 बार बने हैं। समझ में आ रहा है आपको? मोहनलाल सुखाड़िया क्योंकि कितनी बार बने हैं? 4 बार बने हैं। ओके, अब आगे चलिए। अब अगर आगे बात करें, देखिए 8 नंबर का, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान की अनुसूचित जनजाति के पहले मुख्यमंत्री थे। जो जगन्नाथ पहाड़िया हैं स्टूडेंट्स, ये जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान की पहली अनुसूचित जनजाति ST शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो ST शेड्यूल्ड ट्राइब के पहले मुख्यमंत्री थे कौन? जगन्नाथ पहाड़िया। याद रखना है आपको, जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया बिकम द फर्स्ट शेड्यूल्ड ट्राइब चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के पहले जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ST है, उसके शेड्यूल्ड ट्राइब के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जगन्नाथ पहाड़िया। ओके, 9 नंबर का देखिए स्टूडेंट्स, हीरालाल शास्त्री सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखना है आपको हीरालाल शास्त्री। क्या याद रखोगे आप? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, हीरालाल शास्त्री वॉज द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए था। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी।
ठीक है, ये पता ही है आपको कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वसुंधरा राजे थी। कौन थी? वसुंधरा राजे। द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वॉज वसुंधरा राजे। ठीक है, नेक्स्ट 11 वाला देखिए बच्चों, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि सर काफ़ी जल्दी जल्दी करा रहे हैं। ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो और कभी भी इनको आप वापस से रिवाइज कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीफ मिनिस्टर के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें, अच्छे से रिवाइज करें बार बार। देखिए, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री भी थे, याद रखना है आपको। ठीक है, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री तो थे और उप मुख्यमंत्री भी बने थे। ठीक है, अब दोनों एक साथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपने कि मुख्यमंत्री भी उसी टाइम पर थे और उप मुख्यमंत्री भी उसी टाइम पर थे, नहीं, टाइम अलग अलग था। ठीक है, नेक्स्ट, टीकाराम पालीवाल वॉज ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में 3 उप मुख्यमंत्री रहे थे। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में 3 उप मुख्यमंत्री रहे थे और उन तीनों के नाम बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। ये अशोक गहलोत के टाइम पर, याद रखना है आपको, अशोक गहलोत के टाइम पर ये उप मुख्यमंत्री रहे थे। ये तीनों अशोक गहलोत के टाइम पर ये तीनों क्या रहे थे स्टूडेंट्स? उप मुख्यमंत्री रहे थे। कौन कौन? बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। याद रहेगा तीनों का नाम। तीनों का नाम काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से बिल्कुल इसको कंप्लीट करें। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने देखिए जो हमारा जैसे कि हैंड रिटन नोट्स हैं उसके फॉर्म में भी आपको हमने PDF यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। जयनारायण व्यास, जैसे कि हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, जयनारायण व्यास निर्वाचित भी थे, मनोनीत भी थे। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार CM बने थे। ठीक है, 1957 से 1971 तक। तो हमने आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं टेलीग्राम चैनल पर ही। हमने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं टेलीग्राम चैनल पर ही, और जो PDF होती है वो भी प्रोवाइड कराई है टेलीग्राम चैनल पर ही। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम आपको पता है। अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर के वहाँ से उसके लिंक को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपको मिल जाएगा लिंक पर क्लिक करके। चलिए, तो ये हैंड रिटन PDF है। बरकतुल्लाह खां प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ये भी हमने आपको बता दिया है। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के मुख्यमंत्री बने थे, ये भी हमने आपको बता दिया। तो ये हैंड रिटन PDF है स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं वो PDF भी हमने कहाँ पे अपलोड कर दिया, वो PDF भी हमने अपलोड कर दिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसके बाद में ये अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में 3 उप मुख्यमंत्री थे। तीनों के नाम बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। याद रखना है इन तीनों के नाम को आपको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, ये हो चुका है हमारा यहाँ तक टोटली कंप्लीट। सेकंड पार्ट हमारा बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ही हम कंप्लीट करने वाले थे CM वाले टॉपिक को टोटली कंप्लीट। बट क्या हुआ, अचानक लाइट चली गई थी, आपको पता होगा अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट देखा होगा। और अगर फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर जा करके फर्स्ट वाला पार्ट देखिए CM का, मुख्यमंत्री से संबंधित। देन उसके बाद आप सेकंड वाले पार्ट पर आइए। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी क्लासेस देखते रहिए, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अगर हमारे से सॉल्यूशन हो पाएगा आपकी प्रॉब्लम का स्टडी से रिलेटेड तो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है हमने आपको, क्वेश्चन ये है, सॉल्व करना, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हमने दिया है आपको, एक प्रश्न दिया है हमने आपको, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, देखिए वैसे सिंपल है क्वेश्चन, फिर भी सुनिए। राज्य मंत्री परिषद और राज्य मंत्रिमंडल, इन दोनों में क्या अंतर है? राज्य मंत्री परिषद और राज्य मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री परिषद और राज्य मंत्रिमंडल, इन दोनों में क्या अंतर है, ये अंतर बताना है आपको। What is the difference between state cabinet and the state council of minister? तो दोनों में अंतर बताना है आपको। स्टेट कैबिनेट और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों में क्या अंतर होता है, तो आप बताओगे। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि एक तो राज्य मंत्री परिषद और राज्य मंत्रिमंडल, एक तो राज्य मंत्री परिषद और राज्य मंत्रिमंडल, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये बताओगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो ये हमारे CM का सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और हमारा CM वाला टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखिए, अगर हम बात करें
सेकंड वाला पार्ट काफ़ी छोटा रहा, बट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है क्योंकि आपको रीजन मैंने बता दिया। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वाली पीडीएफ को फ्री में इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर से, ओके। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और चैनल पर भी हमने डाल ही रखा है, तो आप चैनल पर से भी वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नेम वही है जो हमारे चैनल का नेम है, लोगो भी सेम है, ओके। तो देखते रहिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद के एस सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में, अगले नए टॉपिक के साथ में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।